नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। दौसा एसीबी ने कोतवाली थाने के एक कांस्टेबल के खिलाफ 2000 की रिश्वत मांगने का मुकदमा दर्ज किया है। एएसपी महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया, दौसा निवासी परिवादी ने एसीबी ऑफिस में दी रिपोर्ट में उसने बताया कि 25 जून को उसने पारिवारिक विवाद की कोतवाली में रिपोर्ट दी। उसकी मां ने भी उसके व बच्चों के खिलाफ रिपोर्ट दी। 10 जुलाई को बीट कांस्टेबल रामस्वरूप मीना परिवादी की पत्नी व बच्चे के नाम एसडीएम कोर्ट से माता पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण के तहत जारी नोटिस लेकर आया और गिरफ्तार करने की धमकी देकर 5000 रुपये मांगे। इस पर कांस्टेबल को 500 रुपये दे दिए, बाकी पैसे भी देने व राजीनामे की बात कही। कांस्टेबल दोबारा 1500 रुपये लेकर गया। 17 जुलाई को शिकायत के सत्यापन के बाद 20 जुलाई को ट्रैप के लिए जाल बिछाया, लेकिन आरोपी को भनक लगने के कारण कार्रवाई नहीं हो पाई। झालावाड़ विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रिजेश पंवार ने 3 साल पुराने नाबालिग से रेप के मामले में दोषी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है और 1,30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 2 अक्टूबर 2020 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दी कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से चोरी छिपे 28 वर्षीय रामेश्वर वर्मा निवासी खारपा थाना पिडावा बात करता था। नाबालिग घर पर नहीं मिली तो शक के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके बाद 11 अक्टूबर 2020 को पीड़िता को डिटेन किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे बाइक पर बैठाकर पुरवाजन गांव औरैया यूपी ले गया, जहां उसके साथ रेप किया। उसने इससे पहले भी पीड़िता के साथ कमरे पर शारीरिक संबंध बनाए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। सीएम अशोक गहलोत ने नए कोटा शहर में ऑक्सीजन सिटी पार्क का लोकार्पण किया। उन्होंने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के साथ पार्क का दौरा भी किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत ने रिवर फ्रंट के उद्घाटन में शामिल नहीं होने के सवाल पर कहा, मुझे इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। मैंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने रिवर फ्रंट को लेकर उठे विवाद पर कहा कि राजनीति में ऐसे आरोप लगते रहते हैं। रिवर फ्रंट पर विजिट के सवाल को लेकर सीएम ने कहा कि मेरे लिए कोई रोक नहीं है रिवर फ्रंट पर जाने की। जब भी जाऊंगा आप सभी को साथ लेकर जाऊंगा। गहलोत ने पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल के लिए केंद्र सरकार को इसका जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने लूट मचा रखी है, ये लोगों को समझना होगा। इसमें स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस 3 नए टैक्स लगा दिए हैं। अब वो उम्मीद करते हैं कि हम यहां से वैट घटाएं। जोधपुर जिले के लोहावड़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वारदात के दौरान बच्चे की आवाज सुनकर घर वाले जाग गए, लेकिन आरोपी हवाई फायर कर वहां से भागने लगे। ग्रामीणों ने पीछा कर एक आरोपी को दबोचकर पुलिस को सौंप दिया। वहीं लोहावड़ थाना पुलिस ने पोक्सो व जानलेवा हमले के साथ ही आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है। थाना अधिकारी बद्री प्रसाद मीना ने बताया कि रात को पीड़िता और उसके परिवार के लोग सो गए, तभी आधी रात को 2 युवक घर में घुसे और नाबालिग को फुसलाकर खेत में ले गए, जहां दोनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने कुछ दिन पहले ही नाबालिग को मोबाइल भेजा और वो अक्सर फोन कर उसे डराते और धमकाते थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से एक पिस्तौल और बाइक जब्त की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के 176 नगरीय निकायों में 13,184 पदों पर हो रही सफाई कर्मी भर्ती के चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही प्रार्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है, लेकिन उनका चयन इस याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह निर्देश मोहम्मद रईस की याचिका पर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मौजूदा परिस्थितियों में पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही रोक लगाना संभव नहीं है। मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। याचिका में सफाई कर्मी भर्ती को प्रैक्टिकल एग्जाम व साक्षात्कार के आधार पर करने को चुनौती दी थी। प्रार्थी के अधिवक्ता डॉक्टर अभिनव शर्मा ने बताया कि पूर्व में सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया लॉटरी के जरिए की गई थी। वही भर्ती नियमों में संशोधन किया और उन्हें हाईकोर्ट ने भी स्वीकृति दी थी। पहले भी अदालत ने लॉटरी प्रक्रिया को सही ठहराते हुए कहा था
कि सफाई कर्मियों की भर्ती में न्यूनतम शिक्षा की जरूरत नियमों में नहीं है। केवल साक्षात्कार या अन्य माध्यम के जरिए भर्तियां होने पर फर्जीवाड़े की संभावना रहती है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कार्यक्रम तय कर दिया है। अक्टूबर में नेशनल स्कूल गेम्स होंगे। फेडरेशन से मान्यता प्राप्त खेलों में नेशनल स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसके लिए खिलाड़ियों को मशक्कत करनी होगी, क्योंकि इनमें अधिकतर खेल वे हैं जो ओलंपिक में शामिल हैं। स्कूल नेशनल गेम्स अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे, जो जनवरी तक अलग अलग समय व स्तर पर होंगे। अलग अलग खेलों की जिम्मेदारी अलग अलग स्कूलों को सौंपी है। अभी राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेल चल रहे हैं। यह अक्टूबर तक चलेंगे। अब नेशनल कैलेंडर के आधार पर ही राजस्थान में स्टेट लेवल टूर्नामेंट का कैलेंडर जारी होगा। इससे पहले जिला स्तरीय खेलकूद भी स्कूल्स में आयोजित होंगे। जैसलमेर जिले के रामदेवरा में इन दिनों भादवा मेला चल रहा है। राजस्थान समेत अलग अलग राज्यों से भक्त दर्शन करने आ रहे हैं। मेले के दौरान जमकर हंगामा हुआ। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर भवानी सिंह ने बताया, हमारे स्टाफ डॉक्टर रणजीत डूडी ड्यूटी पर जा रहे थे। कंट्रोल रूम में बैठे सीआई रामलाल, एसआई सुजाना राम और एएसआई देवी सिंह ने उन्हें रोका। डॉक्टर रणजी ने फोन पर इस बारे में जानकारी दी। मौके पर पहुंचकर मैंने और डॉक्टर गोपाल ने पुलिस कर्मियों से बात की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रणजी का रिकॉर्ड नहीं है, इन्हें मेडिकल चौकी के अंदर नहीं बैठने देंगे। एसआई सुजाना राम ने डॉक्टर गोपाल और मुझे थप्पड़ लाते मारकर भगा दिया। एसआई के इस रवैये के खिलाफ डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। रामदेवरा हॉस्पिटल और सभी मेडिकल चौकियों को बंद कर दिया। एएसपी गोपाल सिंह भाटी ने बताया कि एएसआई देवी सिंह और एसआई सुजाना राम को सस्पेंड कर दिया है। मामले की जांच की जा रही है। सीकर जिले में सस्ती कीमत पर फ्लैट दिलाने का झांसा देकर 3 युवकों से लाखों रुपए की ठगी की गई। आरोपी ने खुद को मैनेजर बताकर रुपए लिए। फ्लैट का आवंटन नहीं मिलने पर रुपए मांगे तो धमकी दी। कहने लगे, तुम्हें जो करना है कर लो, हम पैसे नहीं देंगे। चिराना झुंझुनू निवासी 45 वर्षीय रतन सिंह, प्रकाश चंद सैनी और राजेश कुमार ने कोतवाली थाने में ठगी का मामला दर्ज करवाया है। तीनों ने भास्कर मेगा मॉल, स्टेशन रोड, सीकर स्थित महादेव अफोर्डेबल डीएलबी गोविंदम अफोर्डेबल हाउसिंग में फ्लैट लेने के लिए अक्टूबर 2016 में आवेदन किया था। आरोपियों ने रतन सिंह, प्रकाश चंद और राजेश सैनी से फ्लैट देने का झांसा देकर 2,05,000 रुपए हड़प लिए। न ही फ्लैट का आवंटन दिया और न रुपए लौटाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने ग्रामीण विकास बैंकिंग सेवा में वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत 150 ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की भर्तियां की जाएंगी, जिसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवार 23 सितंबर तक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ऑफिशियल साइट nabard.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। फिर मेरिट के आधार पर फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। हालांकि फाइनल पोस्टिंग से पहले उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। पात्र उम्मीदवारों को ही पोस्टिंग मिल सकेगी। जैसलमेर जिले में जिस घर में 2 माह बाद शादी की शहनाई बजनी थी, वहां अब मातम पसरा है। जानकारी के अनुसार सर्किट हाउस के पास बड़ा बाग रोड पर निजी बस ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में 23 वर्षीय केवलराम प्रजापत निवासी बरमसर की मौत हो गई। वह रक्षाबंधन पर पूना से अपने गांव आया था और 2 महीने बाद ही शादी होने वाली थी। हादसे में उसके साथ बाइक पर सवार भूपेंद्र सिंह घायल हो गया। परिजन और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर धरना दिया। मृतक केवल दास पूना में मजदूरी का काम करता था। रक्षाबंधन पर अपने गांव आया था। बाइक पर गांव के ही युवक भूपेंद्र के साथ सर्किट हाउस के पास जलदाय विभाग के एससी कार्यालय के आगे से गांव बरमसर जा रहे थे। केवलराम 4 भाई थे। मृतक की सगाई 4-5 महीने पहले ही हुई थी। दिसंबर में केवलराम की शादी होनी थी। बीकानेर जिले के रणजीतपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के चीला कश्मीर इलाके में नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके पिता ने खेत मालिक पर पुत्री से दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया है। श्रीगंगानगर में विजयनगर निवासी पीड़ित का
परिवार 5 साल पहले रणजीतपुरा थाना क्षेत्र के छीला कश्मीर इलाके में आरोपित का खेत काश्त करने लगा, जहां उनकी नाबालिग बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पीड़ित ने खेत मालिक पर पुत्री के साथ दुष्कर्म और उसे जान से मारने का आरोप लगाया है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी ने जादू टोना कर उसकी पत्नी को वश में कर लिया और उसे भगा दिया। पुत्री के साथ दुष्कर्म करने लगा और उसकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।